नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। लालू प्रसाद एंड फैमिली के 17 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। दिल्ली, पटना, गोपालगंज और मध्य प्रदेश के भोपाल में रेड। लालू प्रसाद के ठिकानों पर आरआरबी गड़बड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से खबर, महंगी जमीन के बदले नौकरी देने का मामला। दिल्ली में लालू राबड़ी की बड़ी बेटी मीसा भारती के पंडरा रोड स्थित आवास पर पहुंची सीबीआई की टीम। सूत्रों के हवाले से खबर, सीबीआई की टीम लालू प्रसाद और मीसा भारती से कर रही पूछताछ। सीबीआई रेड के विरोध में पटना में सड़कों पर उतरे लालू प्रसाद के समर्थक। राबड़ी आवास के बाहर की जमकर नारेबाजी। सीबीआई के छापे पर आरजेडी और कांग्रेस ने उठाए सवाल, परेशान करने का लगाया आरोप। राबड़ी आवास पर सीबीआई छापे को बीजेपी ने बताया निष्पक्ष कार्रवाई बताया, कहा दोषी लोगों पर होगी कार्रवाई। गोपालगंज के उचका गांव के इटवा में लालू के रिश्तेदार के घर रेड। सीबीआई की टीम ने दी दबिश। 3 घंटे से चल रही छापेमारी। राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की तरफ से हो रही छापेमारी को लेकर परिजनों में आक्रोश। परिजन इस कार्रवाई को बता रहे बीजेपी की साजिश। राबड़ी आवास सहित 17 ठिकानों पर सीबीआई के छापे के बाद आरजेडी कार्यालय में पसरा सन्नाटा। नहीं पहुंचे एक भी कार्यकर्ता और नेता। चतरा में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। पिपरवार में एनआईए की 6 जगहों पर छापेमारी। टेरर फंडिंग से जुड़ा बताया जा रहा मामला। सीएम हेमंत से जुड़ी माइनिंग लीज और शेल कंपनियों पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई। हाईकोर्ट के आदेश को दी गई है चुनौती। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नोटिस का आज जवाब देंगे सीएम हेमंत सोरेन। अनगढ़ा माइनिंग लीज को लेकर जारी है नोटिस। करप्शन के आरोपों में फंसी आईएएस पूजा सिंघल की आज खत्म हो रही रिमांड। घोटाले के खुलासे के लिए अवधि बढ़ाने की मांग कर सकता है ईडी। कोरोना का बूस्टर डोज लेने में पिछड़ा झारखंड। अपने पैसे खर्च कर 2 करोड़ में से केवल 12,500 लोगों ने किया प्रिकॉशन डोज। मंत्री प्रमोद कुमार ने जातिगत जनगणना की मांग पर निशाना साधा। कहा कुछ लोग सेकना चाहते हैं सियासत की रोटी। बिहार के मंत्रियों के लिए नए बंगले बनकर तैयार। गर्दनीबाग में एक कैंपस में रहेंगे मंत्री। जल्द ही सरकार को हैंडओवर किए जाएंगे 20 आलीशान बंगले। दानापुर में मनेर के पास गंगा नदी में डूबी बालू लदी 3 नाव। आंधी के साथ बारिश की वजह से हुआ हादसा। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में मौसम ने ली अचानक करवट। तेज हवाओं के साथ हुई हल्की बारिश। छपरा में आंधी और बारिश का कहर। पेड़ के नीचे दबने से 2 की मौत। बिजली आपूर्ति हुई बाधित। पूर्णिया में आंधी बारिश से भारी तबाही। कई घरों के उड़ गए छत। लादूगढ़ में 1 की मौत। गोड्डा में तेज आंधी तूफान आने की वजह से कॉलेज के पास ई रिक्शा के पास गिरा पेड़। ई रिक्शा के उड़े पड़ खच्चे। आंधी बारिश से राजधानी पटना में विमेंस कॉलेज के पास गिरा पेड़। विद्युत भवन कार्यालय की दीवार क्षतिग्रस्त। गोपालगंज में तेज हवा के साथ हुई बारिश में कई दुकानें हुई क्षतिग्रस्त। अंबेडकर चौक के पास सड़क पर पलट गई रिक्शा। जहानाबाद में अचानक आसमान में छाए काले बादल। हल्की बूंदाबांदी से लोगों को मिली गर्मी से राहत। छपरा में भी तेज हवा के साथ हुई बारिश। कड़ाके की धूप से लोगों को मिली बड़ी राहत। शेखपुरा में आंधी बारिश से सड़कों पर लगा गुमटी पलटा। गर्मी से लोगों को मिली राहत। जमुई में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी बारिश शुरू। जिले में बिजली आपूर्ति हुई प्रभावित। वैशाली में भी आंधी और बारिश में गिरे कई पेड़। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। सुपौल में अचानक आंधी से बाजार निकले लोग हुए परेशान। 3 दिनों को भयानक गर्मी से मिली राहत। लखीसराय में भी आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। समस्तीपुर में आंधी बारिश के बाद दिन में दिखा रात जैसा नजारा। अचानक मौसम ने ली करवट। मुंगेर में झमाझम बारिश से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत। बिजली चमकने से घरों में दुबके शहरवासी। कई घरों के उड़े छप्पर। नवादा में आंधी और बारिश से कई जगहों पर टूटे बिजली के तार। दानापुर में डीएसपी कार्यालय के सामने NH 30 पर गिरा विशाल होर्डिंग।
खगड़िया बेगूसराय के बीच NH-31 पर दिन में लाइट जलाकर रेंगती रही गाड़ियां। पटना के रामगुलाम चौक के पास कई लग्जरी गाड़ियों पर गिरा पेड़। पटना सिटी में तेज आंधी की वजह से कई स्थानों पर गिरे पेड़, जर्जर मकान भी हुआ क्षतिग्रस्त। शिवहर के पुरनहिया प्रखंड में आंधी और बारिश का ज्यादा असर, सैकड़ों घर तिनके की तरह बिखरे। रामगढ़ में तेज आंधी के साथ आई तेज बारिश और आकाशीय बिजली ने मचाई तबाही, एक महिला के साथ कई मवेशियों की मौत। गोड्डा में आंधी ने बड़े पैमाने पर मचाई तबाही, सैकड़ों की संख्या में गिरे पेड़, बैलेट बॉक्स लेकर लौट रहे मतदान कर्मी भी फंसे। खगड़िया में आंधी और बारिश ने जमकर बरपाया कहर, बारिश से 2 लोगों की मौत। गढ़वा के करमजी गांव में अवैध चिमनी भट्टी को एसडीएम ने किया ध्वस्त, अवैध रूप से संचालन की मिली थी शिकायत। सिमडेगा में अवैध बालू खनन पर रोक नहीं, पालमाड़ा नदी से जारी है अवैध उठाव। दानापुर के अनुमंडल अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस पर गिरा विशाल पेड़। भागलपुर में गरज के साथ हुई झमाझम बारिश, आंधी के बाद सड़कें हो गई सुनसान। बीपीएससी पेपर लीक कांड की सच्चाई उजागर करने में लगी आर्थिक अपराध इकाई की टीम, गिरफ्तार सॉल्वर गैंग के 2 सदस्यों से पूछताछ जारी। किशनगंज के नव पदस्थापित डीएम ने अनुमंडल अधिकारी के साथ सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। गढ़वा में सहीजना ऋचा बाल गृह से 3 नाबालिग लड़कियां फरार, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बिहार के डेहरी से तीनों नाबालिग को पकड़ा। विश्वेश्वरैया भवन में गुरुवार की रात अचानक लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। तेज हवा की वजह से चिंगारी निकलने से लगी आग, अपने की जवाब में उलझते दिखे अग्निशमन विभाग के डीएसपी। नालंदा के नियामत नगर मुसहरी में आग लगने से 10 घर जलकर राख। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे गया के पूर्व डीएम अभिषेक सिंह के खिलाफ निगरानी ने दर्ज की एफआईआर, लाइसेंस से हथियार निर्गत करने में अनियमितता का आरोप। मगध रेंज के पूर्व आईजी अमित लोढ़ा और गया के पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार के खिलाफ भी विभागीय कार्यवाही शुरू। छपरा के डुमरी गांव में हथियार के बल पर एक घर में डकैती, 8 की संख्या में आए डकैतों ने घटना को दिया अंजाम। बेगूसराय में स्कूल के जमीनी विवाद को सुलझाने गए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लोगों ने बनाया बंधक, बलिया अनुमंडल के उत्क्रमित मध्य विद्यालय पोखरिया की घटना। वैशाली कोल्ड स्टोर के पास अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई स्कॉर्पियो, हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के करहरिया पंचायत में आग लगने से 4 घर जलकर राख। मधुबनी के शमशाद पर आईएसआई के लिए जासूसी का आरोप। गया पुलिस ने एटीएम चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। बेगूसराय पुलिस ने ज्वेलरी दुकान से चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरा के नेमीचंद बालिका विद्यालय की छात्रा मंचले से परेशान। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी ज्ञानवापी मामले की सुनवाई, दोनों पक्षों की याचिकाओं पर होगी सुनवाई। ज्ञानवापी पर 31 साल पहले की याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। 1991 में दाखिल हिंदू पक्ष की याचिका पर कोर्ट करेगा फैसला, याचिका पर सुनवाई होगी या नहीं ये होगा तय। ज्ञानवापी विवाद के बीच जुम्मे की नमाज को लेकर आज वाराणसी में सुरक्षा कड़ी, प्रयागराज में भी प्रशासन ने की धर्म गुरुओं से बैठक, शांति बनाने की अपील। 27 महीने के बाद जेल से रिहा हुए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान रिसीव करने पहुंचे शिवपाल सिंह यादव। देश भर में कोरोना से 20 मरीजों की मौत, 24 घंटे में मिले 2000 से ज्यादा केस। जयपुर में बीजेपी का महामंथन, आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक, कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी ने दिया मंत्र। डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस के 6 आरोपियों को दौसा जेल से किया गया रिहा, जेल से बाहर आने पर समर्थकों ने माला पहनाकर किया स्वागत। रूस यूक्रेन के बीच जंग का 86वां दिन आज, रूस के लिए बढ़ा खतरा तो परमाणु हमला तय। फिनलैंड और स्वीडन की नाटो की सदस्यता से रूस हुआ और सख्त, विश्व युद्ध का खतरा तेजी से मंडराया। मारियोपोल, खारसेन और डोनबास पर रूस का कब्जा, यूक्रेन पड़ा पूरी तरह से कमजोर, लड़ने को बचे नहीं हथियार।
यूक्रेनी सेना के पास लड़ने के लिए नहीं बचे हथियार। पश्चिमी देशों की हथियार सप्लाई में देरी से जेलेंस्की के हाथ से निकलता जा रहा यूक्रेन। स्टील फैक्ट्री से निकले 1000 यूक्रेनी सैनिक ने किया सरेंडर। रूसी कब्जे वाले स्थान पर ले जाया गया, पूछताछ जारी। बूचा नरसंहार का नया वीडियो आया सामने। रूसी सेना की हैवानियत के कई वीडियो और तस्वीरें आई सामने। 9 यूक्रेनी नागरिकों को बिल्डिंग में ले गए रूसी सैनिक, फिर चली गोलियां। नागरिकों को ले जाने तक का ही है वीडियो। रूस ने वेलिखवका गांव पर की बमबारी, कई घर तबाह। उत्तर पूर्वी शहर खार्किव से करीब 25 किलोमीटर दूर शहर पर कई हफ्तों से रूसी सेना का था कब्जा।